चलो बच्चों, अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज में एंडोर्समेंट पर एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ऑन 3rd June 2019 मंजीत ड्रू अ बिल फॉर 2 months आफ्टर डेट। अब देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें सबसे पहले दो पार्टी के बीच में सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन आती थी, सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन आती थी। लेकिन यहां पर सेल ऑफ गुड्स की बात नहीं की गई है, यहां पर सीधा बिल ड्रॉ करने की बात बोल दी गई है। तो हम ये मान लेंगे कि इससे पहले कभी सेल हो चुकी होगी और सेल की एंट्री डल चुकी होगी। हमें दोबारा से सेल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोला सीधा बिल ड्रॉ किया गया तो हम बिल ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद जो भी बात वो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। तो 3rd June 2019 को मंजीत ने एक बिल ड्रॉ किया 2 महीने का आफ्टर डेट। कब, किस डेट को बिल ये ड्रॉ हुआ? 3rd June 2019। तो यहां से 2 महीने का टाइम पीरियड काउंट होगा और 3 डेज ग्रेस की हम ऐड करेंगे ही। 45,000 रुपीज का ये बिल था ऑन रंजीत। तो दो पार्टी है, एक मंजीत और एक रंजीत, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लाटर। लाटर का मतलब बाद वाली पार्टी, यानी कि इससे पहले जो भी नाम बताए हैं, मंजीत पहले बोला, रंजीत बाद में बोला। तो जो बाद वाली पार्टी है रंजीत, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर? तो बिल ड्यूली एक्सेप्ट हो चुका है, तो अब हम बिल की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप 3rd जून को 3/6 को, बच्चे फिर से देखो, जर्नल का जो फॉर्मेट है वो तो जैसा ऊपर फॉर्मेट बनाया वैसा बनेगा, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैं यहां पर मैंने 3 कॉलम बना दिए हैं और मैं आपको यहां पर जर्नल एंट्री इन कॉलम में बता दूंगा। आपको प्रॉपर अपना फॉर्मेट बनाना है। क्लियर? एग्जाम में प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके से ही जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा। तो चलो सबसे पहले 3rd जून को अपने पास एंट्री डाल देते हैं। 2019 3rd जून को जो बिल हमने ड्रॉ कर दिया मंजीत के लिए, एक बिल्स रिसीवेबल है, BR अकाउंट डेबिट। मतलब आप ये समझ सकते हो, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाली एंट्री होती है गुड्स को सेल करने की, वो यहां पर नहीं आ रही है, वो ऑलरेडी बुक्स में हो चुकी है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। जो सेकेंड एंट्री होती है बिल ड्रॉ करने की, हम वो एंट्री यहां पर करेंगे। मंजीत की बुक्स में BR अकाउंट डेबिट टू रंजीत। ये BR किससे मिला? रंजीत से मिला। अमाउंट कितना था एक बार देख लेते हैं, 45,000, 45,000 रुपए। जिसने ये बिल एक्सेप्ट किया था रंजीत, उसके लिए यहां पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है और रंजीत अपनी बुक्स में एंट्री करेगा इसी डेट को 3/6 को, मंजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। रंजीत के लिए जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो है बिल्स पेबल। डॉक्यूमेंट एक ही है, एक पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल है जिसने फ्यूचर में रिसीव करने हैं, और जिस पार्टी ने फ्यूचर में पे करना है उसके लिए बिल्स पेबल है। तरनजीत की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। तरनजीत कौन है? अभी आगे आएगा। तरनजीत इसमें थर्ड पार्टी है। ये क्वेश्चन भी एंडोर्समेंट पर बेस्ड है। अभी BR किसके पास है? मंजीत के पास है। मंजीत इस बिल को एंडोर्स कर देगा तरनजीत को। पढ़ते हैं क्वेश्चन। मंजीत एंडोर्स, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बच्चे हम। मंजीत एंडोर्स द बिल टू तरनजीत ऑन 2 जुलाई 2019 इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन। तो दोनों के बीच में कुछ पेमेंट होगी, लेना देना होगा, उसको हमने BR देके सेटल कर लिया।
मंजीत ने पेमेंट देनी होगी तरनजीत को, तो क्या किया, उसको एक BR दे दिया। जब BR दिया तो मंजीत के पास से BR चला गया। जिसके पास से BR चला जाएगा वो BR को क्रेडिट कर देगा, और जो BR रिसीव करेगा वो BR को अपनी बुक्स में डेबिट कर लेगा। और ये एंट्री होगी 2 जुलाई को। तो दोनों की बुक्स में 2 जुलाई को ये एंट्री हो जाएगी। डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, मंजीत की बात बोलें तो मंजीत ने ये बिल दे दिया तरनजीत को, तो ये अपनी बुक में तरनजीत को डेबिट करेगा। तरनजीत को ये बिल रिसीव हुआ मंजीत से, तो ये अपनी बुक में मंजीत को क्रेडिट करेगा 45,000 रुपीज। ये बच्ची आ गई बिल के एंडोर्समेंट की एंट्री। एक पार्टी के पास से बिल जा रहा है और दूसरी पार्टी को बिल रिसीव हो रहा है। क्लियर? तो मंजीत के पास से बिल चला गया, BR क्रेडिट कर दिया, और तरनजीत को ये BR रिसीव हो गया, तो तरनजीत की बुक्स में हमने इसको BR को डेबिट कर दिया, और दूसरी साइड पार्टी का नाम आ जाएगा। रंजीत की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, यहां पर रंजीत का कोई रोल नहीं है। मंजीत और तरनजीत के बीच में कुछ लेन देन हो रहा है, तो रंजीत का उसमें कोई रोल ही नहीं है। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन ड्यू टू हिम फॉर अ लाइक अमाउंट, बस यहां तक बात की गई है। उसके बाद ये बात भी नहीं कही गई कि सेटलमेंट हो गया। अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा तो हम मान लेंगे कि ड्यू डेट पे ये मैच्योर्ड हो गया होगा। क्लियर? ड्यू डेट पे मैच्योर हो गया होगा, और तीनों की बुक्स में एंट्री डालनी है। अब ड्यू डेट क्या बनेगी, बिल ड्रॉ हुआ था 3 जून 2019 को, 2 मंथ्स का था। जब इसमें मैं 2 मंथ्स ऐड कर देता हूं तो बच्चे मेरे पास डेट आती है 3 अगस्त 2019। इसमें 3 डेज और ऐड करने हैं ग्रेस के, 3 डेज ऐड करके हो जाएगा 4, 5, 6 अगस्त 2019। ये डेट होगी जिस डेट को ये बिल की पेमेंट करनी होगी। तो 6 अगस्त को एक एंट्री और कर देंगे। मंजीत की बुक्स में क्या एंट्री आनी चाहिए, नहीं, मंजीत की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मंजीत के पास तो अब वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो पैसे मंजीत को मिलेंगे ही नहीं। पैसा किसको मिलेगा, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट BR है, और BR है तरनजीत के पास, तो तरनजीत को पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डॉक्यूमेंट है BR वो इसको वापस करना पड़ेगा रंजीत को। तो BR इसके पास से चला जाएगा और इसको बदले में पैसे मिल गए। तो एक BR के नाम से असेट्स खत्म हो जाएगी और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। रंजीत की बात करें, रंजीत की बुक्स में हमेशा जब भी ये पेमेंट करेगा तो ये पेमेंट करेगा जो इसने लाइबिलिटी क्रिएट की थी BP के नाम से, बिल्स पेबल के नाम से। ये लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, और कैसे पे ऑफ की, बैंक से पे ऑफ कर दी। तो बच्चे ये तो ध्यान ही रखना है, रंजीत की बुक्स में हमेशा, यानी कि बायर की बुक्स में जो पेयर है उसकी बुक्स में हमेशा जो एंट्री होगी वो यही एंट्री होगी BP अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे वो मंजीत को पे करे, चाहे वो तरनजीत को पे करे, चाहे वो बैंक को पे करे, या XYZ किसी को भी पे करे, वो कहेगा मैंने अपनी BP की लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी। और जो पैसा रिसीव करेगा, अब वो भी पार्टी का नाम नहीं लिखेगा, वो कहेगा पैसा रिसीव हो गया BR के अगेंस्ट, जो एक असेट्स BR के नाम से है उसके अगेंस्ट पैसा रिसीव हो गया। तो जैसा हमने 5th क्वेश्चन देखा था वैसे ही 6th क्वेश्चन है, एंडोर्समेंट पर बेस है। 3 लोगों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी थी, तो यहां पर हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।